गरुड़ पुराण में गरुड़ जी एक बार भगवान विष्णु से पूछते हैं कि मनुष्य द्वारा किए गए नाना प्रकार के शुभ अशुभ कर्मों का फल उन्हें किस प्रकार प्राप्त होता है और उन्हें किस योनियों में इसे भुगतना पड़ता है। तो इस पर भगवान विष्णु बताते हैं कि मनुष्यों के द्वारा किए गए कर्मों का फल उन्हें असंख्य योनियों में प्राप्त होता है। जैसे कि ब्रह्म हत्यारा क्षयरोगी होता है, गाय की हत्या करने वाला कुबड़ा होता है, कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी योनि में प्राप्त होता है और ये तीनों ही चांडाल योनि में अपना जन्म ग्रहण करते हैं। पर स्त्री से संसर्ग करने वाला अगले जन्म में नपुंसक होता है और गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला कुछ चर्म रोग की बीमारी होती है। श्राद्ध में अशुद्ध और अपवित्र अन्न देने वाला श्वेत कुष्ठ रोगी होता है। गर्भ से गुरु का अपमान करने वाला मृगी का रोगी होता है। वेद शास्त्र की निंदा करने वाले को अगले जन्म में रक्तक्षय का रोग होता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा होता है। विवाह में बाधा डालने वाला ओष्ठ रहित और पुस्तक चुराने वाला जन्मांध होता है। गाय और ब्राह्मण को पैर से मारने वाला अगले जन्म में लूला लंगड़ा होता है। झूठ बोलने वाला हकलाकर बोलता है। विष पीकर मरने वाला व्यक्ति पर्वत पर नाग होता है। जो ब्राह्मण गायत्री का स्मरण नहीं करता और जो संध्या उपासन नहीं करता, जिसका अंतस्वरूप दूषित है और बाहर से साधु वेशधारी होता है, वो ब्राह्मण बगुला योनि प्राप्त करता है। विष देने वाला पागल और आग लगाने वाला गंजा होता है। सोना चुराने वाला नख रोगी होता है। अगले जन्म में ऐसे व्यक्ति को नख की बीमारी होती है और विष का व्यवहार करने वाला बिच्छू होता है। मधु चुराने वाला गोमक्खी और मांस चुराने वाला गिद्ध होता है और नमक चुराने वाला लाल चींटी होता है। तांबुल, फल, फूल आदि वनस्पति की चोरी करने वाला वन में बंदर होता है। जूता, घास तथा कपास को चुराने वाला व्यक्ति भेड़ियों की योनि में जन्म लेता है। जो क्रूर कर्मों से आजीविका चलाने वाला व्यक्ति होता है और जो शिकार करके अपना व्यसन करने वाला होता है, वह कसाई के घर का बकरा होता है। बिना आमंत्रण के किसी के घर भोजन करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में कौवा होता है। जो ब्राह्मण सत्पात्र शिष्य को विद्या नहीं प्रदान करता, वह अगले जन्म में ब्राह्मण बैल होता है। गुरु की सेवा न करने वाला बैल और गधा की योनि में जन्म लेता है। गुरु के प्रति अपमान के तात्पर्य से हूँ या तू शब्दों को उच्चारण करने वाला जल विहीन अरण्य में ब्रह्म राक्षस की योनि में जन्म लेता है। सत्पुरुषों का अनादर करने वाला व्यक्ति अग्निमुख सियार होता है। मित्र से द्रोह करने वाला पर्वत पर गिद्ध होता है और क्रय में धोखा देने वाला उल्लू की योनि प्राप्त करता है। आशा को तोड़ने वाला, स्नेह को नष्ट करने वाला, द्वेषवश स्त्री का परित्याग करने वाला बहुत काल तक चक्रवाक होता है। माता पिता, गुरु से द्वेष करने वाला तथा भाई बहन से अकारण ही शत्रुता करने वाला हजारों जन्मों तक गर्भ में ही नष्ट होता रहता है। ब्राह्मण का धन कपट से खाने वाला 7 पीढ़ियों तक अपने कुल का विनाश करता है और बलात्कार करने वाला जब तक चंद्रमा और तारों की स्थिति संसार में रहती है, जब तक अपने वह कुल को जलाता है। बलात्कारी पुरुष को लोहे की तप्त जलती हुई मूर्तियों से हजारों सालों तक बांध के रखा जाता है और स्त्री को पुरुष की लोहे की तप्त मूर्तियों से इस प्रकार हजारों साल तक यातना दी जाती है। दान न देने से प्राणी दरिद्र होता है। दरिद्र हो जाने पर फिर वह पाप करता है और फिर वह नरक जाता है और नरक से लौटकर पुनः दरिद्र और पापी होता है। प्राणी के द्वारा किए गए शुभ और अशुभ फल का भोग उसे अवश्य ही करना पड़ता है, क्योंकि सैकड़ों कल्पों के बीत जाने पर भी बिना भोग के कर्म फल का नाश नहीं होता। इस प्रकार दुष्कर्म करने वाले जीव नारकीय यातनाओं को भोग कर अवशिष्ट पापों को भोगने के लिए इन पूर्वोक्त योनियों में जाते हैं। इसके बाद हजारों जन्मों तक पशु पक्षियों का शरीर प्राप्त करके वे बोझा ढोने आदि के कार्यों से और वर्षा, शीत, घाम से दुखी होते रहते हैं। इसके बाद जब पाप और पुण्य एक बराबर हो जाते हैं, तब पुनः मनुष्य योनि मिलती है। गर्भ में उत्पन्न होकर क्रमशः गर्भ से लेकर मृत्यु तक के दुख प्राप्त कर जीव पुनः मृत्यु को प्राप्त करता है। इस प्रकार सभी प्राणियों का जन्म और विनाश होता रहता है। यह जन्म और मरण का चक्र चारों प्रकार की सृष्टि में चलता रहता है। मेरी माया से प्राणी ऊपर नीचे की योनियों में भ्रमण करता रहता है। कर्म पाश से बंधे होने के कारण कभी वह भूमि कभी नर्क में जन्म लेता रहता है। जब तक मनुष्य अपने कर्मों का निपटारा करके ईश्वर को नहीं पा लेता, तब तक ये काल चक्र में फंसा रहता है।
इस प्रकार गरुड़ जी के द्वारा किए गए प्रश्नों का भगवान विष्णु उत्तर देते हैं। गरुड़ पुराण में हमें से विस्तृत उल्लेख मिलता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसी प्रकार की वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव, जय मां काली।